दोस्तों, क्या आप जानते हैं बिग बैंग महाविस्फोट के बाद भी 3 लाख सालों तक पूरा ब्रह्मांड पूर्णतः अंधेरे में था। लाइट का नामो निशान ना था। इनफैक्ट खुद बिग बैंग विस्फोट भी पूर्णतः अंधकार में या प्लाज्मा अवस्था में हुआ था। 3 लाख सालों के बाद फोटोन के कण बने और जिन सितारों से रोशनी निकली वो फोटोन के कण, वो रोशनी आज भी ब्रह्मांड में अविरत गति कर रही है। क्या आप जानते हैं सच में लाइट बल्ब का खोजक अल्वा एडिसन नहीं लेकिन जोसेफ स्वान था। क्या आप जानते हैं भारत में सबसे पहले लाइट कब आई? क्या आप जानते हैं शून्य अवकाश में ट्रैवल करने वाली लाइट को कभी आप देख ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, लाइट की ऐसी ही मजेदार बातों से मैं आज पर्दा उठाने जा रहा हूँ। वेलकम बैक टू द नॉलेज। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई और आज हम जानेंगे लाइट के बारे में सब कुछ। लगभग 13.5 अरब साल पहले हुए बिग बैंग से लेकर ब्रह्मांड के जन्म के बाद 3 लाख साल तक ब्रह्मांड पूर्णतः अंधकार में रहा, क्योंकि प्रकाश के फोटोन पार्टिकल्स की और सितारों की अभी तक रचना नहीं हुई थी। फिर भी इस ब्लैकआउट के बीच ब्रह्मांड चारों ओर फैल रहा था। ब्रह्मांड के सबसे पहले अणु हाइड्रोजन के जन्म के बाद हीलियम बना। गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव ने बिखरे हुए अणुओं को आपस में जोड़ दिया और इसके चलते ब्रह्मांड में चारों ओर सितारों का सर्जन हुआ। अपने जन्म के 3 लाख साल बाद ब्रह्मांड रोशन हुआ। फिलहाल हमारे ब्रह्मांड में 3 के पीछे 13 शून्य लगाए उतने तारे हैं और ये आंकड़ा वैज्ञानिकों ने एक फॉर्मूले के आधार पर खोज निकाला है। अब ये आंकड़ा किस हद तक सही है ये ना कभी हम जान पाएंगे और ना ही वैज्ञानिक। लेकिन इतने सारे सितारों के होने के बावजूद भी हमारा ब्रह्मांड हर तरफ जगमगा नहीं रहा, उल्टा इसमें अंधकार ज्यादा दिखाई देता है। इसका कारण ये है कि प्रकाश की किरणें अपने मूल स्वरूप में अदृश्य रहती है। प्रकाश शून्य अवकाश में जब गति करता है तब दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर वो किसी माध्यम से पसार हो या किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें गिरे और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़े तब जाकर हमें रोशनी दिखाई देती है। कुदरत ने ऐसा जानबूझकर किया है, क्योंकि अगर शून्य अवकाश में भी प्रकाश की किरणें दिखती तो ब्रह्मांड चारों तरफ अपार रोशनी से भर जाता, एक भी तारा दिखाई नहीं देता और अंतरिक्ष रात में भी रोशन रहता। इनफैक्ट रोशनी इतनी होती कि हम आंखें भी न खोल सकते। लाइट की स्पीड जानने का सबसे पहला और निष्फल प्रयत्न गैलीलियो ने सन 1638 में किया। उसके बाद कई वैज्ञानिकों ने इस विषय में मथापच्ची की और आखिरकार आज हमें एक सर्वमान्य फिगर मिला है, जो है 2,99,972 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब के प्रकाश एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर का अंतर काटता है। स्मॉल का मतलब वो बुटीक जिसका छोटा सा पर्सनल टच काफी कुछ कह जाता है। वो रेस्टोरेंट जैसे पता है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्याज कितना ज्यादा पसंद है। वो छोटी स्टोरीज जो लाइफ में बड़े लेसन सिखाती हैं। इन्हें चाहिए बस थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा प्यार, क्योंकि स्मॉल से ही इंडिया स्ट्रॉन्ग बनता है। Let's search, shop and support local businesses in every small way possible. Make small strong. यहाँ ये बात भी उतनी ही सच है कि लाइट की स्पीड जानने में जब आधुनिक विज्ञान को 300 साल लगे, वही हमारे प्राचीन भारत के विद्वानों ने ये बहुत पहले से ही जान लिया था। भारत के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में लाइट की स्पीड का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। योजनानां सहस्त्रे द्वे द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाणा नमोडस्तुते, अर्थात आधे निमिष में 2202 योजन का अंतर काट लेने वाले हे प्रकाश तुझे सत सत नमन। प्राचीन भारत में डिस्टेंस और स्पीड को नापने के लिए योजन और निमिष की गणना का उपयोग किया जाता था। आधुनिक गणित के अनुसार एक निमिष यानी 0.213 सेकेंड और एक योजन मतलब 14.48 किलोमीटर। इस आधार पर इन आंकड़ों को समराइज किया जाए तो ऋग्वेद के अनुसार प्रकाश प्रति सेकेंड 3,08,01 किलोमीटर का अंतर तय करता है, जो हमारे आधुनिक आंकड़े के बहुत ही करीब है। प्राचीन भारत के विद्वानों ने इस आंकड़े का पता किस पद्धति से लगाया ये तो क्या पता, लेकिन इससे भारत के वैभवशाली प्राचीन विज्ञान का पता चलता है।
स्कॉटिश भौतिक शास्त्री जेम्स क्लार्क ने तो ये भी कहा है कि प्रकाश के फोटोन कण लगातार यात्रा करते रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि बिग बैंग महाविस्फोट के 3 लाख साल बाद ब्रह्मांड के जो पहले सितारे का जन्म हुआ था, उसके सबसे पहले फोटोन के कणों की यात्रा आज भी इस अविरत ब्रह्मांड में लगातार चालू होगी। तो अब ब्रह्मांड तो प्रकाश से रोशन हो गया, पर हमारी पृथ्वी पर रोशनी कब आई? तो करीब 10 लाख साल पहले, जब होमो इरेक्टर कहे जाने वाले आदिमानव ने आग की खोज की। तब दिन में तो रोशनी हुआ करती थी, लेकिन रात में अंधकार रहता था। अग्नि की खोज के बाद वो अब दूर हो गया। युगों बाद उन आदि पूर्वजों के वंशज होमो सेपियंस सेपियंस कहे जाने वाले हम इंसानों ने लाइट के कई सारे स्रोत ढूंढ निकाले और घरों, इमारतों, रास्तों और शहरों को रोशनी से भर दिया। आग को कंट्रोल करके रोशनी जलाने का सबसे पहला आविष्कार लगभग 5000 साल पहले हमारे भारत के मोहेंजोदड़ो में हुआ, जब भारतीय सभ्यता ने मिट्टी के बड़े दिए बनाए। तब रात को छत पर, घरों में, चौराहों पर और रास्तों पर दिए रखे जाते थे। आधुनिक लाइट की बात करें तो अमेरिका के थॉमस एडिसन ने 19 अक्टूबर 1879 के दिन इलेक्ट्रिक बल्ब जलाया, जिसके मध्य में कॉटन का उपयोग किया गया था। स्विच ऑन करने के बाद ये बल्ब पूरे 48 आवर और 40 मिनट तक जला। फिलामेंट आखिर में टूटा और वो दिन था 21 अक्टूबर 1879। बल्ब की खोज इसी दिन हुई, ऐसा ऑफिशियली स्वीकार कर लिया गया, पर अनऑफिशियल दस्तावेजों में बल्ब के असली शोधक इंग्लैंड के भौतिक वैज्ञानिक जोसेफ स्वान को माना जाता है। जोसेफ स्वान ने एडिसन की खोज से 19 वर्ष पूर्व सन 1816 में बल्ब की खोज कर ली थी। अब एडिसन ने अपनी बल्ब की खोज के बाद 1 अक्टूबर 1880 में अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइट बल्ब की फैक्ट्री डाली, लेकिन आम लोगों में एडिसन का बल्ब इतना फेमस नहीं हो पाया, क्योंकि उन्हें लालटेन बहुत सस्ती पड़ती थी। इसलिए एडिसन उस वक्त अपने बल्ब सिर्फ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को, शिकागो पार्लियामेंट हाउस को और लंदन की संसद को ही बेच पाए। कुछ समय बाद एडिसन ने जोसेफ स्वान के साथ मिलकर एडिस्वान नाम की कंपनी बनाई। दोनों ने मिलकर आधुनिक वर्जन के सस्ते बल्ब बनाना शुरू किया। इस कंपनी के प्रचार के दरमियान तत्कालीन अखबारों ने बल्ब के शोधक के रूप में जोसेफ स्वान का नाम लिखा था। भारत की बात करें तो सन 1865 के दौर में मुंबई के भिंडी बाजार रोड पर गैस लैंप्स को जलाया जाता था। पाइप द्वारा सुएज व्यवस्था से मीथेन गैस को रोड्स के खंभों तक पहुंचाया जाता था। सन 1880 तक तो मुंबई शहर में गैस लैंप से जलने वाले लगभग 3000 से भी ज्यादा खंभे बनाए गए और कुछ और खंभों पर केरोसिन का भी उपयोग किया जाता था। पर मुंबई में आधुनिक बल्ब सर्वप्रथम आर्थर कोलफर्ड नाम से जाने जाने वाले मार्केट में सन 1882 में जलाया गया। उसके बाद कुछ सप्ताहों तक मुंबई के उस मार्केट में काफी भीड़ जमा होने लगी। लोग खरीदारी के लिए नहीं, लेकिन उस बल्ब को देखने के लिए इस मार्केट में आने लगे थे। जिस दौर में लाइट का ख्याल लोगों के सपने में भी न था,